बहू पर ससुराल। कविता उठ जा बेटा, जरा टाइम तो देख कितना हुआ है। थोड़ी देर सोने दो ना माँ। कविता बेटा घड़ी की तरफ देख जरा, सुबह के 10 बज रहे हैं, नाश्ता भी बन गया है, चल अब जल्दी से उठ जा। हाँ माँ, बस 5 मिनट उठती हूँ ना। अरे क्यों मेरी बेटी की नींद खराब कर रही हो? सोने दो उसे, बच्ची ही तो है। आपकी बेटी अब बच्ची नहीं रही, शादी के लायक हो गई है। अब तो इसे घर रसोई सब कुछ संभालने की आदत डालनी होगी। तुम तो जब देखो इसके पीछे पड़ी रहती हो, और शादी के बाद सब कुछ अच्छे से कर लेगी, देखना। अब करेगी तब ना जब उठेगी। आप ना इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं सच में। अरे बिटिया, घर में आराम नहीं करेंगी तो कब करेंगी? एक पापा ही है जो मुझसे प्यार करते हैं। हाँ क्यों नहीं, तू तो तेरे पापा की ही लाडली है, मैं तो तेरी दुश्मन हूँ ना। अगर आप रोज मुझे नींद से नहीं उठाएंगे ना तो आप भी मेरी दुश्मन नहीं रहेंगे। तो बोलो, अब उठाओगी मेरी बेटी को? हाँ हाँ मैं तब भी उठाऊंगी। चलो उठो अब, शाम को तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। चलो जल्दी से पार्लर होकर आओ और अपना होलिया ठीक कर लो। माँ थोड़ी देर सोने दो ना, और वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो आप दोनों के पास ही रहना है। हर लड़की को ससुराल जाना ही होता है लाडो, चाहे माता पिता उससे कितना भी प्यार करते हो। हाँ बेटा, हर माता पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करे, उसकी धूमधाम से शादी करे। माता पिता को बेटी के विदाई के वक्त दुख तो होता है, लेकिन साथ साथ खुशी भी होती है कि उनकी बेटी का भविष्य अच्छा हो रहा है, वो अपने घर जा रही है। आप दोनों ने ना मेरी नींद ही उड़ा दी। चल अब नींद उड़ गई है ना तो उठ जा। नहीं, अब फिर से आ रही है। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। कविता अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, जिसके लिए उसके माता पिता एक अच्छा सा परिवार और लड़का देख रहे थे। मौसी जी कह रही थी आज शाम को जो परिवार कविता को देखने आ रहा है वो काफ़ी अच्छा भला परिवार है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि कविता की शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ उसे सारे सुख आराम मिले। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में हो जहाँ उनकी बेटी राज करे। और हमारी तो एक ही बेटी है जिसे हमने इतने नाजों से पाला है, वो ससुराल में सब कुछ संभाल तो लेगी ना। भारती, हमारी कविता काफ़ी होशियार है, खाना बनाने से लेकर घर संभालने तक सब कुछ आता है उसे। तुम देखना, वो सब कुछ बड़े ही आराम से संभालेगी, हमें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। माँ मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि मैं बहुत ही बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी। ये हुई ना मेरी बहादुर बेटी वाली बात। कविता शाम को बड़े ही अच्छे से तैयार हो गई थी और बहुत सुंदर भी लग रही थी। कुछ देर बाद लड़के वाले भी वहाँ आते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई घर ढूंढने में? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यह है मेरी पत्नी भारती। नमस्ते जी। आपकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही? बस वो आप सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही है। ये लीजिए आ गई। आपकी बेटी तो दिखने में बहुत सुंदर है। सुंदर तो है ही, साथ में गुणों में भी मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। घर का सारा काम कर लेती है, रसोई में भी उसे सब कुछ बनाना आता है। अरे वाह, आपकी बेटी तो सच में बड़ी ही होशियार है। आपको उससे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हमें तो कविता बड़ी ही पसंद आ गई है। अब बस शुभम और कविता एक दूसरे को पसंद कर ले तो हम तो आज ही कविता का शगुन कर दें। कविता, शुभम को लेकर जाओ बेटा, अपना कमरा दिखा लाओ। जी माँ। कविता और शुभम एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और दोनों का रोका भी हो जाता है। कविता इतनी जल्दी क्यों उठ कर आ गई बेटा? थोड़ी देर और सो लेती, अभी तो 8 ही बजे हैं। क्या बात है माँ, आज आप सोने के लिए कह रही हैं? अरे शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कहाँ सोने को मिलता है, इसलिए कह रही हूँ शादी से पहले आराम कर ले बेटा। नहीं नहीं, अभी मेरी शादी होने वाली है, मुझे जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। आजा, रसोई में मेरा हाथ बटा दे ज़रा। जी। कुछ दिनों बाद कविता की शादी भी हो जाती है। कविता अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से होता है। घर में अभी भी शादी वाले मेहमान रुके हुए थे, जिससे कविता को अभी तक पूरा आराम नहीं मिल पाया था। अरे कविता बहू, ऊपर कहाँ जा रही हो? वो माँ जी, मैं सोच रही थी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। पिछले 2 दिन से शादी की भागदौड़ में और मेहमानों की वजह से ठीक से सो नहीं पाई हूँ। अरे बेटा, अब ऐसा तो होना ही है, घर में मेहमान है और तू सो जाएगी तो उन्हें कैसा लगेगा। एक काम कर, अभी उनके लिए सूखे मेवे का शरबत बना दे, उन सबको अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। और उसके बाद ना दिन के खाने की तैयारी भी कर देना।
जी माँ जी। शादी की भागदौड़ और ससुराल की जिम्मेदारियों का प्रेशर कविता पर पहली बार आया था, जिससे उसे ढलने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अरे शुभम, कविता बहू कहाँ है? सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक आई नहीं है। माँ कल वो कुछ ज़्यादा ही थक गई थी ना, इसलिए आज उठने में देरी हो गई उसे। अरे अभी तो घर की जिम्मेदारियां मैंने उसे दी भी नहीं, अभी से थक गई है, ऐसा कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं, सीख जाएगी धीरे धीरे। ये लो आ गई कविता। अरे बहू, कितनी देर कर दी तुमने, कहाँ रह गई थी? सॉरी माँ जी, वो मेरी आँख लग गई थी ज़रा। देखो बहू, अभी तो तुम नई नई बहू बनी हो इस घर की, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अभी से तुम सोती रहोगी तो कैसे चलेगा? सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि मैं सब कुछ जल्दी से सीख जाऊँ और आपको शिकायत का मौका भी ना दूँ। चलो अब एक काम करो, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाए के लिए काफ़ी सारी औरतें आ रही हैं, उनके लिए पकौड़े बना दो और दिन का खाना, सुबह का नाश्ता, लेकिन उससे भी पहले हमारे लिए चाय के साथ मठरी और पूरी ला दो, हमें वही खाने की आदत है, सबसे पहले वो बनाना। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। कविता के ससुराल में सुबह 7 बजे से काम शुरू होता तो रात के 12 बजे तक भी ख़त्म नहीं होता। इस बीच अगर कविता सोने भी जाती अपने कमरे में तो भी कोई ना कोई काम तो आ ही जाता। रसोई का सारा काम हो गया, खाना भी बन गया है, शाम की चाय के साथ के लिए नाश्ता भी बना दिया है, रसोई भी साफ़ कर दी है। अब थोड़ी देर सो जाती हूँ, वैसे भी दिन के 2 बजे हैं। कविता बहू, अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं ये कह रही थी कि सारा काम खत्म हो गया है तो मैं ज़रा थोड़ी देर सो लेती हूँ। अरे कहाँ बहू, अभी तो कितना काम है। लेकिन मैंने तो सब कुछ कर दिया है माँ जी। अरे बेटा, अगर रसोई का सारा काम हो गया है तो थोड़ी सफाई कर लो। ये देखो पर्दे, चादर, कवर कितने गंदे लग रहे हैं, जा इसे जाकर धो दो। अभी? अभी नहीं तो कभी। अरे दिन के 2 ही तो बजे हैं, और वैसे भी तुम्हारा सारा काम तो हो गया है। खाली बैठने से तो अच्छा है कि तुम कुछ काम करती रहो, क्योंकि कहता है कि खाली दिमाग शैतान का होता है। ठीक है माँ जी, मैं धो देती हूँ। कविता ने एक एक करके सारे चादर और पर्दे धो दिए, जिससे अब शाम के 6 बज चुके थे। उसके बाद उसने सबको चाय दी और रात के खाने की तैयारी में लग गई। कविता ने ससुराल की हर जिम्मेदारी को बड़े ही अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच उसे खुद के लिए ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता था। मैं अभी सोने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे बिल्कुल मत उठाना। अरे क्या हुआ, तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो। हाँ, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। कविता बहू, कहाँ हो तुम? अरे इस वक्त पापा जी क्यों बुला रहे हैं? कविता बहू, मेरे घुटने में बड़ा दर्द हो रहा है, वो जो तू तेल बनाती है ना, वो बनाकर घुटनों की मालिश तो कर दे ज़रा। वो तेल तो ख़त्म हो गया है पापा जी, अब फिर से बनाना पड़ेगा, उसमें ना वक्त लगता है। हाय राम, घुटनों में बड़ा ही दर्द हो रहा है, अब क्या करूं? ठीक है पापा जी, अब बैठिए, मैं आती हूँ तेल बनाकर। हाँ बहू, तेरे बनाए तेल से ही कम होगा मेरा ये दर्द। रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त तेल बना पाओगी तुम तो कह रही थी नींद आ रही है। हाँ, नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन अब पापा जी के लिए तेल बनाना भी ज़रूरी है। मैं बना देती हूँ और फिर उनके घुटनों की मालिश कर दूँगी। ठीक है, फिर मैं सो जाता हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। कविता ने रात को तेल बनाया, फिर अपने ससुर जी की घुटने की मालिश करने लगी, जिसमें उसे 3 बज गए थे। और फिर 3 बजे सोने के बाद वो 7 बजे उठ गई थी, लेकिन उसे नहाने में और नीचे आने में थोड़ा सा वक्त लग गया। कविता बहू, ये क्या, आज 15 मिनट लग गए नीचे आने में? तुम्हें पता है ना बेटा, पापा जी और मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। और ये क्या है, आज तुमने आंखें नहीं धोई है क्या? आंखें इतनी सूजी हुई क्यों लग रही है? नहीं माँ जी, वो मेरी नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए आंखें सूजी लग रही है बस। अरे बहू, तुम अभी जवान हो और ससुराल की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर ही है ना, तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए कि सब कुछ अब मुझे ही देखना है। अब मैं तो रिटायर होने की सोच रही हूँ। जी माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं बेटा, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। कविता की शादी को 6 महीने हो गए थे और शादी के बाद से ही ससुराल की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी, जिस वजह से उसे अपनी नींद पूरी करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता था। अरे मेरी आंखें क्यों बार बार बंद हो रही है? अभी बस ये रोटियां बनाकर सोने चली जाती हूँ, वैसे भी सारा काम हो गया है। कविता बहू, बन गई रोटियां? जी माँ जी, बन गई है, आपको परोस दूँ? नहीं नहीं, आज तो तू और मैं बातें करने बैठेंगे, तू मेरे साथ कभी बैठती ही नहीं है। अभी? हाँ, अभी तुझे काम है क्या? अब सब कुछ तो हो गया है, अब कुछ समय अपनी सास को भी दे दिया कर। जी माँ जी। क्या हुआ, तेरा मन नहीं है क्या मेरे साथ बैठने का? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
इससे पहले कि कविता अपनी बात पूरी कह पाती वो बेहोश हो जाती है। अरे शुभम जरा देखना तो कविता को क्या हो गया, वो बेहोश हो गई है। जल्दी आ शुभम। माँ मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। शुभम डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर कविता को चेक करने लगते हैं, लेकिन बाहर खड़ी लीला तो बहुत खुश नजर आ रही थी। माँ कविता बेहोश हो गई है और आप यहाँ मुस्कुरा रही हैं। अरे कविता बहू जरूर हमें खुशखबरी सुनाने वाली होगी। कोई खुशखबरी नहीं है माँ जी, उल्टा बुरी खबर है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है? नहीं, कविता के साथ कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसने कितने वक्त से नींद नहीं ली। उसका शरीर थका हुआ है, जिसकी वजह से आज वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात नहीं है ना? घबराने की बात तो है ही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कविता की हालत इससे भी ज़्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब हम तो पूरा पूरा दिन काम करते थे और बहुओं को तो ससुराल की जिम्मेदारी उठानी ही होती है ना। इसका मतलब यह है कि आप पूरा ससुराल बहू पर ही डाल देंगे? देखिए माँ जी, आजकल की लाइफ ऐसी नहीं है। हमारे शरीर को आराम की, नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नींद ना पूरी होने से, लगातार काम करने से हार्ट अटैक आने के भी लक्षण बढ़ सकते हैं। बहुओं पर पूरा ससुराल डाल दिया जाता है बिना ये सोचे कि उनके शरीर पर क्या असर हो रहा है। अब क्या चाहती है कि आपकी बहू को इससे भी ज़्यादा बीमारियां जकड़ ले? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे अपनी भूल समझ में आ चुकी है। मुझे भी समझ में आ गया है कि एक नई बहू पर जब पूरा ससुराल आ जाता है तो वो कितने स्ट्रेस से गुजरती है। अब हम सब कोशिश करेंगे कि हम कविता को पूरा आराम दे पाएँ। अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये आपको उन्हें देनी होगी। जी डॉक्टर साहब। कविता के बेहोश होने के बाद उसके ससुराल वालों को समझ में आ गया कि बहू पर पूरा ससुराल होने से बहू को भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब हर कोई ध्यान रखता कि कविता काम करने के बाद कम से कम अच्छे से अपनी नींद पूरी कर सके। अरे अभी मसाला चाय पीने का बड़ा मन हो रहा है, बहू से कह देता हूँ। अरे कोई ज़रूरत नहीं है, आज संडे है और मैंने बहू से कहा है कि आज वो देर तक सोती रहे। सबको आराम करने का हक है। मैं बना देती हूँ मसाला चाय आपके लिए। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हम एक इंसान पर अक्सर इतना बोझ डाल देते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि वो इंसान किस तकलीफ़ से गुजर रहा होगा। हाँ, कविता के बेहोश होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर उसे कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। एक काम करो, तुम भी आराम करो, मैं ही हम दोनों के लिए मसाला चाय बना देता हूँ। मसाला चाय बनानी है? आप तो रसोई को जंग का मैदान बना कर आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं ही बना देती हूँ। लाइए मैं ही बना देती हूँ। अरे तू फिर से उठकर आ गई। मैंने आज तुझसे कहा था ना कि आज देर तक सोती रहना। भाजी मेरी नींद सच में पूरी हो गई है अच्छे से, इसलिए मैं उठकर आ गई। तो सच कह रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल के काम के बोझ के कारण तू ऐसा कह रही है? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि शुरुआत में पूरा ससुराल मुझ पर आ जाने से मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन अब जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लाइए मैं मसाला चाय बना देती हूँ। नहीं, आज चाय कोई नहीं बनाएगा। आज सबके लिए मसाला चाय मैं बनाऊंगा। हाँ कविता, चल हम थोड़ी देर और सो जाते हैं। ये दोनों मिलकर चाय और नाश्ता दोनों बना लेंगे। ये लो, इनको उंगली दी तो ये तो गलाई पकड़ रहा है। Subscribe to my YouTube channel SJ Cartoon Hindi Kahani.